जी का पाठ पद संख्या 1169 प्रेम से बोलिए भाई जी बाबा, भाई जी बाबा, भाई जी बाबा की जय। मेरी परम शांति जीवन की कांति परम आनंद महा। मेरे परम शांति जीवन की कांति परम आनंद महा। मेरी शक्ति सुमति गति संपत्ति एकमात्र है श्री भगवान। मेरी शक्ति सुमति गति संपत्ति एकमात्र है श्री भगवान। मेरी शक्ति सुमति गति संपत्ति एकमात्र है श्री भगवान। मेरी शक्ति सुमति गति संपत्ति एकमात्र है श्री भगवान। नहीं भूलता पथ रक्षा का तानित मैं रहता हूँ स्वस्थ। नहीं भूलता पथ रक्षा का तानित मैं रहता हूँ स्वस्थ। मेरे पथ दर्शक संरक्षक निपुण चिकित्सक में अंतस्थ। मेरे पथ संरक्षक निपुण चिकित्सक में अंतस्थ। रहते नित सर्वत्र निकटतम मेरे वे प्रभु सभी प्रकार। रहते नित सर्वत्र निकटतम मेरे प्रभु सभी प्रकार। हृदय हृदय के प्राण प्राण के मेरे वे सर्वस्व खुदा। हृदय हृदय के
बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले स्वामी जी के कुछ विचार, उसके बाद कुछ भक्त चले। स्वामी जी कहते हैं मैं भगवान का हूं, यह सार बात है। अच्छा, स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी भजन निरंतर कैसे हो? स्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान से संबंध मान लो, निरंतर भजन ही है। निरंतर भजन ही है, भगवान से संबंध हो जाए। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान तथा भगवान के प्रेम की प्राप्ति में मेरापन एक बहुत खास वस्तु है। तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि कुछ भी नहीं चलेगा। सैकड़ों तप, व्रत, तीर्थ, उपवास आदि कर लो तो भी भगवान में अपनेपन के बराबरी नहीं कर सकते। भगवान में अपनापन भजन ध्यान से भी श्रेष्ठ है। भगवान के नाम का जप, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान में समाधि, इन सबसे श्रेष्ठ बात है मैं भगवान का हूं, ये बात मान लेना। इसमें आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना आपका काम बनता जाएगा। देखो, भगवान सर्व समर्थ हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरे हैं, मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। यह सकाम भाव नहीं रहना चाहिए। भगवान मेरे हैं, बस उनसे कुछ लेना नहीं है। दर्शन भी दे या ना दे, उनकी मर्जी भाई, उनकी मर्जी भाई। भगवान कहाँ है, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन बातों को जानने की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत उनको अपना मानने की है। वे दर्शन दे तो मेरे हैं, दर्शन ना दे तो मेरे हैं। वे सुख दें तो मेरे हैं, दुख दें तो मेरे हैं। वे किसी भी परिस्थिति में रखें, पर भगवान तो मेरे हैं। परिस्थिति मेरी नहीं है, भगवान मेरे हैं। यह बात याद कर लो कि भगवान मेरे हैं। मन में जमा लो सज्जनों, हरदम भगवान का होकर रहो। भजन ध्यान में तो विघ्न पड़ता है, पर अपनापन किसी से हो जाए तो उसमें विघ्न कौन डाल सकता है? जैसे सूर्य का उदय होने पर सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता, अपने आप प्रकाश होता है। ऐसे ही भगवान का होने पर सुधार करना नहीं पड़ता, अपने आप सुधार होता है। मैं भगवान का हूं, यह भाव जितना जितना दृढ़ होगा उतना उतना आप में विलक्षणता आ जाएगी। एक विशेष आनंद आएगा। भगवान से दूरी, भगवान से भेद और भगवान से भिन्नता नहीं रहेगी आपकी। भगवान को अपना ना मानने से तरह तरह की नई नई आफत आएगी, और भगवान को अपना मान लेने से आफत मिट जाएगी। जितने भी जीव इस संसार में हैं वे भगवान के हैं। अतः हर एक के भीतर ये बात होनी चाहिए कि हम भगवान के लाडले बेटे या बेटी हैं। आप अपने आप को भगवान का अंश मानोगे तो बिना कहे सुने आप में अच्छे गुण, सद्गुण, सदाचार अपने आप आ जाएंगे। ऐसी ऐसी बात सज्जनों अपने आप आ जाएगी कि खुद आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा हो रहा है। परंतु यह होगा भगवान के साथ संबंध मानने से। हम भगवान के हैं, यह सार बात है। आप चाहे गृहस्थ हो या साधु हो, एक भगवान को अपना मान लो तो आप श्रेष्ठ बन जाओगे। मीराबाई ने भगवान को अपना मान लिया था तो कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई का ना तो कोई बेटा हुआ, ना कोई चेला हुआ, ना, पर संत लोग भी बड़े आदर से उनका नाम लेते हैं।
संत लोग भी बड़े आदर से मीराबाई जी का नाम लेते हैं। नाम नाम बिनु ना रहे, सुनो सयाने लोए, मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मूंडे कोय। जब एक उद्देश्य बन जाएगा कि मैं भगवान का हूं और केवल मैं भगवान की तरफ चलूंगा, तो यमराज आपसे डरेगा, तो यमराज आपसे डरेगा। बड़े बड़े दोष आपके भीतर आने से डरेंगे। दोष स्वतः स्वाभाविक दूर होंगे, पर आप पर कोई विजय नहीं कर सकेगा, क्योंकि भगवान आपकी रक्षा करेंगे। जब तक एक उद्देश्य नहीं बनेगा तब तक सब दोष हैं और आपको लूटेंगे और तंग करेंगे। मनुष्य एक राजा की शरण में चला जाए तो चोर डाकू उससे डरने लगते हैं। अब कोई यहाँ के मिनिस्टर को जानता हो तो आसपास के छोटे मोटे लोग आपसे डरेंगे। वही मिनिस्टर का चेला आसपास साथ में घूमता, गाड़ी में साथ में उतरता है, तो अपने आप ऐसा बैठ जाता है, वही से कुछ कहना नहीं है, इसकी जान पहचान है अच्छी। मनुष्य एक राजा की शरण में चला जाए तो चोर डाकू उससे डरने लगते हैं। आप लोग भगवान की शरण में चले जाओ तो सब दोष आपसे डरेंगे। आप में काम क्रोध आदि को जीतने की ताकत आ जाएगी। भगवान के साथ आपको जो संबंध अच्छा मालूम दे वह भगवान से संबंध जोड़ दो। तो है मोहे नाते अनेक मानिए सो भावे। आप भगवान से संबंध जोड़ दो, यह भगवान में प्रेम होने का खास उपाय है। जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक प्रेम का उदय नहीं होगा। अच्छा, घर में कुत्ता पालते हो, कुत्ते से कैसा प्रेम हो जाता है, तो ये अपना है टॉमी, ऐसे ऐसे करते करते पूरे दिन कुत्ते ने रोटी खाई नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा, जिसको बुखार है तो मेरे भी बुखार मानूंगा, ऐसे कुत्ते से प्रेम हो जाता है। तो भगवान कुत्ते से भी गए गुजरे हैं क्या भाई? सब कुछ भगवान ही। अच्छा, भगवान को पालने में दिक्कत आती है। कुत्ते के लिए बढ़िया बढ़िया सेरेलैक पी रहा है आजकल कुत्ता, बढ़िया बढ़िया डब्बे आते हैं उसके लिए, बढ़िया कुकीज बिस्किट वगैरह सब बढ़िया बढ़िया आता है। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, भगवान को अपना मान लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, अच्छी बातें स्वतः आएंगी। आपका शरीर माँ बाप का बेटा है, पर आप स्वयं भगवान के बेटे हैं। हम भगवान के हैं यह बात मान लो तो आपका सत्संग सुनना सफल हो गया। जैसे धनी आदमी के बेटे के भीतर एक गर्मी रहती है कि मैं धनी हूं, मेरे बाप के पास धन है, एक गर्मी रहती है, और राजा के बेटे के भीतर एक गर्मी रहती है। ऐसे ही आपके भीतर यह गर्मी रहनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं। अब ये नहीं थप्पड़ मारते चल रहे बगल वाले को, मैं भगवान का तो संसार का तो संसार का नहीं भैया, मैं भगवान का हूं, सब भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। एक सीधी सरल बात है, भगवान मेरे हैं, ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो भगवान पर असर पड़ता है। भगवान सोचते हैं यार ये मेरे को अपना कह रहा है, और है भी हम उनके अपने। अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ, 84 लाख की योनियां भुगतता हुआ, दुख पाता हुआ जीव अगर कह दे हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो प्रभु को बड़ा संतोष होता है, बड़े ही राजी होंगे भगवान। मानो भगवान की खोई हुई चीज कोई मिल गई है। जो साधन के बल पर चलते हैं वे तो मजदूर होते हैं भैया। माँ अपने बालक के काम का माप तोल नहीं करती है, इसने इतना काम किया है तो इसको इतना भोजन दूंगी, इतना लाड प्यार करूंगी। काम का माप तोल तो नौकर का होता है कि उसने कितना काम किया है, उस काम के अनुसार उसको वेतन मिलता है। लोगों को तो धन संपत्ति वैभव आदि की जरूरत रहती है, पर भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अतः जो अपने बल का आश्रय रखकर भजन करते हैं, जो अपने
बल का आश्रय रखकर भजन करते हैं, साधन करते हैं, मनन विचार करते हैं, वे सब मजदूरी करते हैं। क्यों कहा भगवान स्वामी जी महाराज ने ऐसा? अब कहेंगे भाई हम तो साधन भजन करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं क्या? अरे भगवान का होकर भगवान का भजन करोगे तो ये भजन साधन नहीं, पुकार बनती है, ये पुकार हो जाती है। इसलिए मजदूरी का बल न रखकर भगवान में अपने बल का बल होना चाहिए कि हम भगवान के होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। स्त्री पतिव्रता होती है तो स्वयं से होती है, कर्ण से नहीं होती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर पतिव्रता नहीं होती। क्या अंतःकरण शुद्ध होने पर विवाह होता है? यह तो स्वयं की स्वीकृति है। स्वीकृति का अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि से कोई संबंध नहीं। स्वीकृति स्वयं की होती है, करण की नहीं। स्वयं भगवान को अपना स्वीकार कर ले तो अंतःकरण क्या करेगा? हमारा मन क्या करेगा? फिर हमने स्वयं स्वीकार कर लिया, हम जैसे भी हैं हम भगवान के हैं। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तो स्वामी जी कहते हैं साधक अपने को भगवान का समझकर संसार का काम करे तो संसार का काम भी ठीक होगा और भगवान का भी। परंतु अपने को संसार का समझकर संसार का काम करे तो संसार का काम भी ठीक नहीं होगा और भजन तो होगा ही नहीं। फिर भजन तो होगा ही नहीं। प्रभु अपने हैं पर अपने लिए नहीं है, प्रत्युत हम प्रभु के लिए हैं। हम प्रभु के लिए। तात्पर्य है कि हमें प्रभु से कुछ लेना नहीं है, प्रत्युत अपने आप को उन्हें सौंप देना है। और विपरीत से विपरीत परिस्थिति आने पर भी उसको प्रभु का भेजा प्रसाद समझकर प्रसन्न रहना है। श्रवण पठ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,
श्री राधा माधव सरकार की जय। बात समझ में आ रही है ना हमारे सब? नहीं भी आ रही तो समझ जाओगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन करने की आंख कान नाक बंद करने की भी जरूरत नहीं है। बात इतनी सी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। आपको नहीं जचे तो भी मेरे कहने से मान लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं आपको नहीं जचे तो भी मेरे कहने से मान लो कि आप भगवान के हो। उद्धार के लिए मुझे सबसे बढ़िया यह बात मालूम दी कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं ऐसा मान लो, तो इसको मैं सबसे बढ़िया भिक्षा मानता हूं अपने लिए। आप उम्र भर मुझे भिक्षा दो तो उसमें इतना फायदा नहीं जितना मेरी इस बात को मानने में है कि मैं भगवान का हूं। सज्जनों, हम यहां रहने वाले नहीं हैं, हम यहां आए हैं और जाना है। जैसे धर्मशाला में ठहरते हैं किराए पर, ऐसे हम यहां ठहरे हुए हैं। वैसे ही यहां अपने को धर्मशाला में मानना चाहिए। शरीर भी अपना नहीं है, फिर दूसरा तो कौन अपना होगा? भगवान के सिवाय दूसरा कोई अपना है नहीं, केवल भगवान ही मेरे हैं। यही पहली बात और अंतिम बात है और सार बात है। हमें तो इतने वर्षों बाद सार बात जची है कि भगवान को अपना मान लो, भगवान अपने हैं और कोई अपना नहीं है। यह मेरे मन की बात है, इसके सिवाय और मैं ज्यादा जानता नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसे मान लो तो थोड़े दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। कोई पूछे कि आप कौन हो तो भीतर से पहली बात आनी चाहिए मैं भगवान का हूं। पहली बात आनी चाहिए मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। यह घर के भीतर गड़ा हुआ धन है जिसको न जानने के कारण आप गरीब होकर दुख पा रहे हैं। हे नाथ, मैं आपका हूं, यह स्वीकार कर लो तो यह भगवान के यहां आपका बीमा हो गया। फिर हर समय भगवान को याद करते रहो, नाम जप करते रहो। यह बीमा की किस्त भरना है, यह बीमे की किस्त भरना है। मनुष्य की आफत दुख मिटाने के लिए भगवान के मन में एक भूख है। भगवान के मन में एक भूख है कि इस मनुष्य की आफत मिटा दूं सदा के लिए। लालसा है कि यह मुझे अपना कह दे बस एक बार। भगवान के मन में लालसा है कि हम भगवान को अपना कह दें, सच्चे हृदय से कह दें कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता। कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं। यदि भगवान को याद करना पड़ता है तो समझ लो भगवान से अभी अपनापन हुआ नहीं है। जिससे अपनापन होता है उसे याद करना नहीं पड़ता, वो याद रहता ही है। अब अपने कृष्ण प्रिया से पूछो कि भैया की सेवा करने के लिए इन्हें कोई कहता है क्या? संबंध माना हुआ, इसलिए स्वतः बात आती है मन में कि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मैं भैया की सेवा में निर्धारित हूं पूरे दिन। तो क्योंकि संबंध माना हुआ ना, और प्रगाढ़ संबंध माना हुआ है, स्वीकृति दे रखी है कि मैं भैया का हूं। तो हम संत के हैं तो उनकी सेवा बनती है फिर निरंतर। भजन अखंड नहीं होता पर संबंध अखंड होता है। सच में भजन आप पूरे दिन अखंड कर पाओ नहीं कर पाओ, पर संबंध अखंड होता है। एक बार बन गया तो बन ही गया फिर। इसलिए आप मैं भगवान का हूं इस प्रकार अपने अहम को बदलते हैं। अरे बदला नहीं जाता, बार बार याद आता मैं संसार हूं। तो सत्संग सुनो, सत्संग में इस अहम को बदलने की क्रिया होती है, प्रोसीजर होता है। सत्संग के माध्यम से हमारे मन में बात दृढ़ बैठती है कि हम भगवान के हैं, और जब भगवान के हो जाते तो विलक्षण शक्ति आती है भीतर। एक संत हुए, राधा कुंड पे भजन करते थे, उनका प्रारब्ध आ गया उनके पास। कहने लगा, प्रारब्ध मतलब पिछले जन्मों के किए हुए उनका फल जो होता है,
बुरे कर्मों का भी, अच्छे कर्मों का भी। तो उनके कोई रोग होना था शरीर में, तो प्रारब्ध आकर के खड़ा हो गया संत के सामने, महाराज मैं आपका प्रारब्ध हूं। हमसे तो पूछता ही नहीं प्रारब्ध, थप्पड़ ही थप्पड़ मारता उससे पूछने की जरूरत नहीं, तेरे पास कुछ है ही नहीं सकती, कुछ वजन ही नहीं है तेरे पास, तेरे से क्या पूछना है। आके लपेटा दे देता है, उसके बाद कहता है प्रारब्ध था। संत बताते हैं वो भी प्रारब्ध था तुम्हारा। तो उन्होंने संत के सामने आके प्रारब्ध खड़ा हो गया, कहने लगा मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूं। संत ने कहा बात बता क्या है। कह रहे 15 साल तक आपको एक कष्ट भोगना है। कह रहे इतना फालतू टाइम थोड़ी है, हमारा भजन का टाइम है, भजन करेंगे तुझे भोगेंगे। कह रहे नहीं महाराज भोगना तो पड़ेगा, नियति है, ये तो भगवान का रचा हुआ विधान है। कह रहे तू बात बता क्या चाहिए तुझे। कह रहे 15 साल। कह रहे नहीं भोगूंगा 15 साल, कम कर थोड़ा। कह रहे महाराज 10 साल भोग लो। 10 साल में तो 10,000 बार भगवत प्राप्ति करूंगा मैं, भगवान के दर्शन नित्य करूंगा, तेरे लिए टाइम नहीं मेरे पास, और कम कर। कह रहा महाराज 5 साल भोग लो। कह रहे नहीं। कह रहे 5 महीने पे आ जा भाई। 5 महीने महाराज 5 महीने भी नहीं, और कम कर। कह रहे 1 महीने। कह रहे 1 महीने। कह रहे 12 दिन। कह रहे 12 दिन भी नहीं। कह रहे फिर क्या मैं चला ही जाऊं उल्टा चला जाऊं उल्टा। कह रहे नहीं प्रारब्ध तो है, भगवान का विधान है, भगवान है भाई। तेरे पास 12 घंटे हैं, इस 12 घंटे में जितना तू कष्ट दे सकता है मुझे दे ले। और सोचो 15 साल का कष्ट कोई 12 घंटे में भोगे तो कितना कष्ट होगा। तो उन संत ने अपने शिष्यों से कह दिया 12 घंटे में कुटिया में बंद रहूंगा। वो सुबह 6 बजे सोहनी सेवा के लिए निकलते थे ठाकुर जी के वहां पे, सारे जगह वृंदावन में राधा कुंड में। तो उन्होंने कहा कि कुटिया में जाने लगे, कोई शिष्य भीतर नहीं आएगा चाहे मैं कितने चिल्ला करूं। भीतर आया तो पहले तुम्हारे भी प्रारब्ध चढ़ेगा। तो घुस गए कुटिया के भीतर। सोचो 15 साल तक कष्ट भोगने की जो बीमारी थी वो उन्होंने 12 घंटे में झेली। इतनी पीड़ा, फफोले हो गए शरीर के अंदर, रक्त बह रहा है, और इतनी मतलब जैसे होता है ना कि शरीर को रगड़ दिया कुटिया से पूरा, इतनी पीड़ा हुई, मुंह को रगड़ रहे धरती में, इतनी दर्द सहन किया उन्होंने 12 घंटे। बता नहीं मरणांतक पीड़ा थी महाराज, ऐसी स्थिति हो गई बिल्कुल। और जैसे ही सुबह 6 बजे प्रारब्ध से कहा प्रभु जय सिया राम है, और महाराज यूं सटाक से उठे गए, खड़े हुए और सीधा फिर सेवा पर, सोहनी सेवा ठाकुर जी की लगाते थे। कोई कूड़ा फेंक जाता था इधर उधर का तो वो साफ किया करते थे राधा कुंड में। तो पूरे प्रारब्ध को उन्होंने 12 घंटे में झेला, ऐसा सामर्थ्य था उनके पास। ऐसे एक महात्मा हुए दुर्लभ दास जी, वो गोविंद कुंड पर रहकर भजन करते थे। उनके गुरु का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, शायद दयाल दास जी कुछ ऐसी नाम था उनका। बड़ा विलक्षण भजन किया महाराज। रात्रि में ठंड लग रही थी तो वहां पर गोविंद कुंड में कूद गए 2:30 बजे। कह रहे ठंड में लिहाफ मांग रहा है, मतलब शरीर रजाई मांग रहा था। कह रहे तुझे देंगे रजाई ठंड के मौसम में, और 2:30 बजे कुंड में कूद गए, इतनी ठंड भयंकर। बगल वाले जो महात्मा जी वो अंगीठी जलाकर नाम जप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा थपाक से आवाज आई, कह रहे कौन कूदा भाई। देखा तो जाके वो महात्मा जी कूदे हुए उसमें। कह महाराज जी क्या बात हो गई, रात्रि में 2:30 बजे क्यों कूद गए। तो कहने लिहाफ मांग रहा था शरीर, ऐसी ठंडी मिटाएंगे आज शरीर की। आज के बाद शरीर ठंड नहीं मानेगा बिल्कुल। और महाराज ऐसा भजन किया। उन्हीं के शिष्य थे दुर्लभ दास जी। एक दिन अपनी कुटिया में बाहर निकले, तो बाहर निकले तो देखा एक काला सा आदमी बाहर खड़ा है। तो दुर्लभ दास जी ने बोला भाई तुम कौन हो। कह रहे भैया मैं तुम्हारा काल हूं, तुम्हें ले जाने आया हूं, तुम्हारी मृत्यु हूं। तो अच्छा तो नजर क्यों नहीं मिला रहा मुझसे, आंखों में आंख डाल के बात कर।
कह रहे नहीं सरकार, मैं मृत्यु तो हूं पर आंख से आंख नहीं मिला सकता आपसे। कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे गले से माला उतार दो और नाम जप बंद कर दो। कह रहे नाम जप बंद कर दो, माला उतार दो? अब तो बिल्कुल नहीं। पता क्या बात है? कह रहे तुझे ले जाऊंगा। कह रहे जब तक नाम जप नहीं छोड़ोगे तब तक नहीं ले जा पाऊंगा। कह रहे माला, अब अपने गिरधर जैसा होता तो माला उसके ही गले में डाल देता, ले हो जा बस हम। तो दुर्लभदास जी ने फिर ये घटना अपने गुरुदेव को बताई। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ये नाम एक ऐसी वस्तु है जिसके आगे यमराज जी भी थर थर कांपते हैं और हम उसे हल्के में लेते हैं। नाम से क्या होगा भैया? कोई अनुष्ठान बताए जिससे मैं इस पे दीवार पे चढ़ने का हो जाए, स्पाइडरमैन बन जाऊं। प्रश्न पूछना अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न पूछ के उनके उत्तरों पर पालन करेंगे तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे प्रश्न बचेंगे ही नहीं। साधक निरंतर भजन और सत्संग करेंगे तो प्रश्नों का समापन अपने आप हो जाता है। अब प्रश्न तो हम भैया को वैसे भैया पास आके भैया तो इतने में भैया कहते भजन करो भाई। भैया कुछ ऐसा अनुष्ठान है जिससे मैं सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े, मैं छलांग मारूं और कृष्ण बन जाऊं? भाई कृष्ण मत बनो, कृष्ण के बनो। कृष्ण मत बनो, कृष्ण के बनो। कृष्ण के बनने से कृष्ण जैसे तो आगे पीछे घूमेंगे, है ना? तो भैया दुर्लभदास जी ने अपने गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने कहा बेटा नाम जो बहुत बड़ी वस्तु है, नाम जपत मंगल दिशि दसों, दसों दिशाओं में मंगल होता है। बार एक संत हुए, पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे इस घटना को, और क्या नाम था उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा। उनको पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा था कि भैया तुम्हारा यही साधन भजन है, तुम गृहस्थ में हो, यहीं वृंदावन में रहकर भागवत कथा कहो और अपना जीवन यापन करो, भगवान के गुणानुवाद करो। धर्म संघ वाले गुरु जी तो उनको जब ऐसा बोला कि भजन करो तो उन्होंने लगभग 40 वर्षीय सेवा दी। 40 वर्ष सेवा देने के बाद जब ये सेवा दी तो एक दिन वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। पूज्य महाराज जी की कथा हो रही थी तो पता चला कि ऐसे धर्म संघ वाले गुरु जी बीमार हैं, तो फटाफट महाराज जी दौड़ के गए। पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी भी गए। अब अस्पताल के कमरे में जैसे ही भक्तमाली जी महाराज ने प्रवेश किया तो उनके नेत्र भर आए एकदम से। धर्म संघ वाले गुरु जी नेत्र भर आए और उन्होंने कहा महाराज जी क्या मेरा अंत समय अस्पताल में जाएगा? पूरा जीवन तो मैंने वृंदावन में कथा की सेवा दी, पूरा जीवन बिता दिया मैंने, अब मैं कैसे यहाँ कैसे प्राण त्याग सकता हूँ? तो महाराज जी ने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे, ठीक हो जाओगे तुम। ऐसी बात बोली तो जब वापस आश्रम पे आए तो पूज्य मलुकपीठ सरकार ने प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी 40 वर्ष सेवा करने के बाद, भगवत सेवा करने के बाद वृंदावन से भार उठा के पटक दिया गया, अब अस्पताल में प्राण निकल जाएं तो ब्रज तो छूट गया, यहाँ छूट गया। तो उन्होंने कहा, पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि भैया देखो ये कलयुग है, साधक को कहां से कहां उठाकर पटक के मारेगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम है वो कहीं भी रहे वहां भगवान धाम प्रकट हो जाएगा, वृंदावन धाम प्रकट हो जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। नाम है तो वहां रूप भी है, लीला भी है और धाम भी है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। तो दाऊजी वाले महाराज जी ने बोला था महाराज जी से एक बार, पूज्य मलुकपीठ सरकार से, कि महाराज जी से बोला करो अब शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, भक्तमाली जी महाराज का शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो वृंदावन से बाहर कथा करने ना जाएं। तो महाराज जी ने कहा महाराज जी मेरी तो हिम्मत है नहीं, मैं कैसे बोल दूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तो महाराज ने कहा कह रहे हमारा नाम ले देना,
कि हमने कहा है। तो गए और जाकर के सुबह सुबह आज अपने नित्य कर्म करके और मलुपीठ सरकार महाराज जी के सामने बैठ गए, भक्तमाली जी महाराज के सामने। महाराज जी ने कहा क्या बात है, आज सुबह सुबह नित्य कर्म वगैरह कर लिए, सब करे। हाँ महाराज जी आज सब हो गया। महाराज जी एक बात कहनी थी, फलाने गुरु जी ये कह रहे थे कि आप कथा करने बाहर ना जाया करें, ना जाने कुछ अनहोनी हो जाए, ये श्री विग्रह कहीं से खंडित हो जाए, शरीर पर चोट लग जाए, अब शरीर वैसा नहीं रहा आपका। तो महाराज जी ने कहा कि पंडित जी जहां प्राण छूटेंगे ना वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा, जहां प्राण छूटेंगे ना वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि देखो संतों के भीतर इतना लीला चिंतन प्रवेश कर जाता है, इतना भगवान का स्मरण रहता है उन्हें कि जहां प्राण छूटते हैं वहीं धाम प्रकट हो जाता है। और पूज्य बाबूजी का शरीर वाटिका में छूटा, अब कोई कहे वृंदावन नहीं धाम नित्य वहां नहीं पहुंचे होंगे। अरे यहाँ वाला रह सकता है एक बंदा, लेकिन वाटिका में जिसके प्राण छूटे वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो बाबूजी बाबा का हो गया भैया। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। तो भैया ऐसा प्रेम हो जाता है कि कोई भी हो कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक से है प्रियतम, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो है मेरे प्रियतम। कि कोई भी हो कैसी भी हो, स्वामी जी ने कहा ना संबंध अखंड होता है महाराज, भजन अखंड हो नहीं हो इसका भरोसा नहीं है, लेकिन संबंध अखंड होता है। हरि बोल पूज्य भैया हो आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम,